गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम लोग कक्षा 6 का गणित पढ़ेंगे, जिसमें से हमें पढ़ना है अभ्यास 12.3। जिसमें से हमें क्या पढ़ना है? अभ्यास 12.3। इसमें से हमने कुछ सवाल लगा लिया था, एक दो बच्चे हैं उसे आज हम लगाएंगे। देखिए कल हमारा प्रश्न मतलब इसके पिछले वाले वीडियो में आपका प्रश्न नंबर 8 तक हो गया था। अब है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या लिखा है। कह रहा है कि एक त्रिभुज का बहिष्कोण 80 अंश है। एक त्रिभुज का बहिष्कोण, बहिष्कोण हमने बताया था आपको क्या? बाहर का कोण। तो त्रिभुज का बहिष्कोण 80 अंश है तथा अंतः अभिमुख कोण परस्पर बराबर हैं। उसके जो बहिष्कोण के जो अभिमुख कोण है, जो उसके सामने के कोण है वो क्या है? परस्पर बराबर हैं। तो अभिमुख कोणों को ज्ञात कीजिए। तो उन कोणों को आपको क्या निकालना है? उन कोणों का मान निकालना है कि वो कोण दोनों कितने अंश के हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है? इधर देखिए, दिख रहा है। प्रश्न नंबर 9 दिख रहा है बेटा सबको? प्रश्न नंबर 9। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज का बहिष्कोण कितना है? 80 अंश है। एक त्रिभुज का जो बहिष्कोण है वो कितना है आपका? 80 अंश है। तो आपको क्या बताना है कि जो उसके अंतः अभिमुख कोण है परस्पर बराबर है। और क्या दिया हुआ कि जो उसके अंतः कोण है वो क्या है? परस्पर बराबर है। तो आप बताइए कि जो उसके कोण है, जो अंदर के कोण है वो कितने अंश के हैं? जो दोनों कोण बराबर हैं वो कितने कितने अंश के हैं? तब देखिए जैसे कि हम यहाँ पे आपको एक त्रिभुज बना दे रहे हैं। मान लीजिए ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और यहाँ पे मान लीजिए आपका ये हो गया बिंदु। ठीक है। अब यहाँ पे एक कोण दिया हुआ है, ये बहिष्कोण हम मान ले रहे हैं। कौन सा कोण? बहिष्कोण मान ले रहे हैं। जो कितना दिया है आपको? 80 अंश। ये दिया है 80 अंश, ये दिया है 80 अंश। फिर क्या है? कह रहा है कि इसके अंतः अभिमुख, अब इस कोण का अंतः अभिमुख कोण क्या होगा? ये और ये होंगे, ये और ये होगा। तो अब ये दोनों क्या है? बराबर है। तो अभिमुख कोणों को ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि ये x है तो ये भी क्या होगा आपका? x होगा। बराबर है, जो ये x है तो ये भी x होगा। ये क्या है? जो बराबर है हो रहा है। तो आप निकालेंगे कैसे? इसका मान और इसका मान निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए अब ये है हमारा 80 अंश, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम इसको मिलाएं इस तरह से तो ये क्या एक बनेगा? क्या रैखिक रूप में 180 अंश का कोण बनेगा। अब इस 180 में से देखिए ये कोण हमें निकाल लिया है यहाँ से। ये कोण हमें नहीं पता है, ये कोण हम क्या करें? निकाल ले। तो क्या हो जाएगा? एक अंतः कोण हमें पता चल जाएगा, एक अंतः कोण पता चल जाएगा। जैसे ही एक अंतः कोण पता होगा हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग नियम लगाएंगे, ठीक है। और ये दोनों कोण x हो गया और ये तीसरा हम निकाल लेंगे और तीनों को जोड़ने के बाद बराबर हो जाएगा कितना? कोण योग नियम से 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर कितना होता है? 180 अंश। तो तीनों को जोड़कर हम उसका मान निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले करेंगे क्या? यहाँ पे जो हमारा अंतः कोण है इसे हम मान लेते हैं क्या? y। ठीक है। देखिए हमने माना है ऊपर से, यहाँ पे कह रहा था कि ये दोनों कोण जो है अभिमुख कोण इस बाहर कोण का वो क्या है? बराबर है। तो हमने इसको x माना तो इसको भी x मान लिया, ठीक है। और फिर ये कोण हमें नहीं पता था तो इसको हम निकालेंगे, y मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? y प्लस 80 अंश। y प्लस 80 अंश बराबर क्या? रैखिक रूप बनेगा 180 अंश। 180 अंश का कोण बनेगा तो क्या हो जाएगा? y बराबर 180 अंश माइनस 80 अंश। तो y बराबर है हमारा, घटा देंगे कितना
हुआ। अब देखिए क्या, अब बराबर कहाँ बचेगा, देखिए यहाँ देखिए फिर से थोड़ा इधर हो गया, x और x को जोड़े तो क्या हुआ 2x, अब 2x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस, अब ये 100 से हमारा प्लस में बराबर किस तरफ करेंगे 75 में क्या हो जाएगा 100x, ये हो गया आपका 2x बराबर 180 माइनस 100x। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखिए 2x बराबर, अब 180 में से 100 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80 अंश बचेगा, दिख रहा है 80 अंश बचेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 80 अंश। अब देखिए 2 और x के बीच में क्या है, यहाँ पे इंटू है, गुणा है, तो गुणा जब बराबर की तरफ आता है तो क्या हो जाता है भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 बटा 2, तो x अंश बराबर कितना हो जाएगा हमारा, काट देते 40 अंश, x अंश का मान कितना आ गया आपका 40 अंश, तो कोण a बराबर हो गया आपका 40 अंश और कोण b बराबर हो गया हमारा कितना 40 अंश। यही इसके सामने के दो कोणों को पूछ रहा था, निकल गया। फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में एक बार को उसने त्रिभुज नाम नहीं दिया है, हमने बनाया है त्रिभुज ABC जिसका बाह्य कोण है कितना 80 अंश। अब कह रहा है कि इसका जो अंतःअवयव कोण है, तो हमने A और B को इसका अंतःअवयव कोण कहा, तो ये दोनों क्या है बराबर है, वो प्रश्न में कह रहा है कि ये दोनों जो कोण है क्या है बराबर है, तो यदि A को हमने x माना तो B भी x होगा हमारा, दोनों बराबर है। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं, तो बाह्य कोण हो गया 80 अंश, बाह्य कोण कितना है आपका 80 अंश, तो देखिए यहाँ से यदि इस बाह्य कोण को इस अंतःकोण से हम मिलाएं तो रेक्टेंगल में बनेगा, और इस कोण को हमने मान लिया है y, क्या मान लिया है y। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि इस y का मान निकालेंगे हम तो त्रिभुज के एक कोण का मान निकल जाएगा और ये दोनों तो बराबर ही है। ठीक है, अब देखिए इसका मान हम कैसे निकाल रहे हैं, तो y प्लस 80 अंश, y प्लस 80 अंश एक रैखिक कोण के बराबर है जो कितना होता है 180 अंश का, तो y प्लस 80 अंश बराबर 180 अंश, तो y बराबर कितना कर रहे हैं, अब इस 180 में से इस 80 को घटा दीजिए, कैसे, ये 80 इधर प्लस में है बराबर किस तरफ जाएगा तो माइनस 80 होगा, तो y बराबर 180 माइनस 80 अंश। अब यहाँ से हम जब घटाएंगे इसे तो y बराबर कितना बचेगा आपका 180 में से जब 80 जाएगा तो 100 अंश। यहाँ से हमने ये जो y माना था आपका ये अंतःकोण ये निकल गया 100 अंश। अब देखिए त्रिभुज ABC में, अब हम इस त्रिभुज के अंदर चलेंगे, त्रिभुज ABC में हम त्रिभुज के अंदर चलेंगे तो क्या होता है त्रिभुज का कोण योग नियम कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C तीनों कोणों का योगफल त्रिभुज का कितना होता है 180 अंश, तो A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश हुआ। तो A का मान कितना है हमारा x अंश, हमने माना है x, और y B का मान भी माना है x, और C का मान हमने निकाला है कि यहीं पे त्रिभुज जो y हमने माना था कितना है यहाँ पे आपका 100 अंश। तो देखिए यदि हम तीनों का मान रखते हैं तो A का मान x, B का मान x और C का मान 100, तो क्या हो जाएगा x प्लस x 2x प्लस आपका 100 और 180 था, तो 100 को क्या किया हमने बराबर किस तरफ पक्षांतर कर दिया, तो 180 माइनस 100 हो गया, 180 माइनस 100 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इधर क्या हो गया हमारा, तो 2x हुआ, तो 2x बराबर कितना है 80 अंश, तो x बराबर है हमारा 80 अंश बटा 2, 2x बराबर है 80 अंश, तो x बराबर 2 और x के बीच में गुणा है, तो गुणा के बराबर किस तरफ जाता है तो क्या हो जाता है भाग। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 80 अंश बटा 2, x बराबर हो गया आपका 40 अंश, तो a भी x है और b भी x है, तो कोण a बराबर भी 40 अंश और कोण b बराबर भी 40 अंश। आया समझ में सबको, दिख रहा है सबको, ठीक है सभी लोग लगा लेंगे इसे, लगाइए आप लोग, लगाइए इसे। हो गया, अब आगे देखिए, आगे क्या है हमारा प्रश्न नंबर 10।
कीजिए। तो हमने बताया था कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज हमने बताया था आपको कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, मतलब एक कोण 90 अंश का हो और बाकी दो कोण तब क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। तो उसी समकोण त्रिभुज में एक कोण कह रहा है कि आपका न्यून कोण 48 अंश का है। तो देखिए पहले से उसने समकोण कह दिया तो एक कोण तो 90 अंश का हो गया और एक कोण बचा आपका जो दिया है 48 अंश का। तीसरा क्या कह रहा है कि दूसरा जो न्यून कोण है उसे आप ज्ञात कीजिए। तो एक कोण 90 अंश का हो गया क्योंकि यह समकोण है और एक न्यून कोण का मान उसने दिया है कि वो 48 अंश है। तो दूसरा न्यून कोण कैसे निकालेंगे आप? त्रिभुज के कोण योग नियम को आप जानते हैं। तीनों कोणों का योगफल बराबर कितना होता है? 180 अंश। और तीनों कोणों को आप जोड़कर क्या करेंगे? 180 में से घटा देंगे, जो निकालना है हमारा आ जाएगा। देखिए इसमें एक फिगर है उसे हम बना रहे हैं। ये हो गया हमारा क्या? समकोण त्रिभुज। अब इसमें देखिए ये है A, ये है B और ये दिया है C, ठीक है। अब यहाँ पे यही समकोण होगा B पर ही समकोण है तो ये कितने अंश का हो जाएगा? आपका 90 अंश का हो जाएगा। B कितने अंश का हो जाएगा? 90 अंश का। फिर ये A दिया है हमें क्या? 48 अंश का। A दिया है कितना? 48 अंश का। तो क्या पूछ रहा है कि ये जो तीसरा कोण है ये कोण नहीं होगा? तो कह रहा है कि जो तीसरा कोण C है वही निकालिए आप। तो कैसे करेंगे? देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश, ठीक है। 180 अंश कैसे? त्रिभुज के कोण योग नियम से। कोण योग नियम जानते हैं ना? तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर होता है किसके? 180 अंश के। तो यहाँ से देखकर मान रखिए कोण A कितना है? 48 अंश प्लस कोण B कितना है? यहाँ पर समकोण है 90 अंश प्लस कोण C नहीं दिया है, यही हमें निकालना है। तो या तो वहाँ पर x रखिए या तो फिर कोण C ही रखने दीजिए, ठीक है। तो बराबर हो गया 180 अंश के। आप क्या करेंगे? 48 और 90 को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो देखिए 8 और 9 4 13 138 अंश। फिर से देख लीजिए 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 और 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13। 138 अंश प्लस कोण C बराबर 180 अंश हुआ। अभी क्या करेंगे? कोण C का मान निकालना है ना, तो कोण C को यहीं पे रहने देंगे और ये 138 जो है इसे हम क्या करेंगे? बराबर के उस तरफ पक्षांतर करेंगे। ये प्लस में है, कोई चिन्ह नहीं है, प्लस में बराबर को उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या करेंगे? 180 अंश माइनस इधर आएगा तो ये 138 तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ बचेगा 10 में से आप जाएगा आपका 2 और यहाँ हो जाएगा आपका 7 में से 3 जाएगा 4। कोण C का मान आ गया हमारा 42। देखिए त्रिभुज ABC में कह रहा है ये समकोण है, तो समकोण जो भुजा है आपका B है, ये हो गया 90 अंश। कह रहा है एक न्यून कोण दिया है 48 अंश का, तो ये हो गया 48 अंश का। और दूसरा न्यून कोण बताइए तो C हमें यहाँ पर निकालना है क्योंकि C यहाँ पे बचा था न्यून कोण। अब देखिए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। अब कोण A का मान 48 अंश, कोण B का मान 90 अंश और कोण C का मान यहाँ पे हमें निकालना है। तो यहाँ पर या तो x रखें या फिर कोण C ही रहने देते हैं बराबर 180 अंश। इन दोनों को जोड़ लीजिए 8 और 9 4 13 138 अंश प्लस कोण C बराबर 180 अंश। तो कोण C बराबर कितना हो गया? 180 अंश माइनस इधर पक्षांतर करिए, घटा देंगे 138 अंश। अब देखिए कोण C बराबर घटाया इसमें से कितना आ गया? 10 में से 8 जाएगा तो यहाँ बचेगा 7 में से 3 जाएगा 4। कोण C बराबर हो गया 42 अंश, ठीक है। लगा लीजिए इसे, लगा लीजिए इसे, बहुत ही आसान है, छोटा सा।
देखिए ये आपका खत्म हो गया, आपका ये 12 जो अभ्यास था खत्म हो गया। 12.3 में भी जो बचा था हमने उसे आज लगा लिया। अब आगे हमें पढ़ना है 13, जिसमें है हमारा क्या, चतुर्भुज। क्या पढ़ना है हमें, चतुर्भुज पढ़ना है। देखिए थोड़ा सा इसे हम लोग पढ़ेंगे ताकि कल के लिए हमें इसे पढ़ना ना पड़े, बस केवल आगे हम सवाल लगाएंगे। तो इसमें का जो बेसिक है आज हम इसे पढ़ लेंगे, जिससे हमें कल थोड़ा सा आसानी हो जाए। आपका 13 में क्या है हमारा, चतुर्भुज। 13 में है हमारा चतुर्भुज। 13 में है चतुर्भुज, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि चतुर्भुज 4 रेखाओं का बहुभुज चतुर्भुज कहलाता है। मतलब 4 रेखाओं से बनी हुई आकृति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। 4 रेखाओं से बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं, हम चतुर्भुज कहते हैं। दी गई आकृति ABCD एक चतुर्भुज है। जैसे एक आकृति दिया हुआ है आपको ABCD, तो इसमें 4 रेखा है, AB एक हो गया, BC दूसरा हो गया, CD तीसरा हो गया और DE आपका चौथा हो गया। तो ये क्या है, आपका एक चतुर्भुज है। अभी इसके पहले हमने पढ़ा था कि 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और 3 की जगह जैसे ही 4 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका चतुर्भुज हो जाएगा। अब देखिए चतुर्भुज की 4 भुजाएं, 4 कोण तथा 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में कितने भुजाएं, 4 भुजाएं। यदि भुजाएं हैं तो भुजाएं कितनी हो जाएंगी, चतुर्भुज में तो भुजाएं 4 होती हैं। भुजाएं 4 होती हैं, कौन कौन सी, देखिए AB, A से B तक एक भुजा हो गया AB, ठीक है, भुजा AB। अब आपका भुजा BC, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे। देखिए ये जो है आपका भुजा है इसकी, तो ये हो जाएगा आपका भुजा BC। अब देखिए C से भी भुजा CD, ये भी एक भुजा है इसकी, और भुजा DA। ये जब चारों भुजाएं मिल रही हैं तो क्या बन रहा है, आपका एक चतुर्भुज बन रहा है। तो 4 भुजाएं हो गई, AB BC CD और DA, 4 भुजाएं हो गई। फिर कह रहा है कि इनकी भुजाएं तथा 4 कोण होते हैं, ठीक है। 4 भुजाएं, 4 कोण तथा 4 शीर्ष होते हैं। 4 कोण, देखिए 4 कोण क्या हो गया, देखिए 4 शीर्ष है। शीर्ष कितने हैं आपके, शीर्ष कितने हैं, 4। कौन कौन से, A B C और D, ये चारों क्या है आपके शीर्ष है। बिंदु A यहाँ, बिंदु B यहाँ, बिंदु C यहाँ, बिंदु D यहाँ, तो ये चारों क्या है, इसके शीर्ष है। तो 4 कोण भी होंगे, तो कोण भी कितने होंगे आपके, 4। अब कोण, देखिए या तो कोण का पूरा नाम पढ़िए या फिर आप एक नाम भी पढ़ सकते हैं। A पर बन रहा है तो कोण A, B पर बन रहा है तो कोण B, और कोण C पे बनेगा कोण C, और कोण D पे बनेगा कोण D। इसे हम लिखेंगे कैसे, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। 4 कोण हो गए। देखिए कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, 4 कोण हो गए। अब है आसन्न भुजाएं। एक चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाएं होती हैं। एक चतुर्भुज की 2 भुजाएं इसकी आसन्न भुजाएं कहलाती हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु है। देखिए उभयनिष्ठ बिंदु मतलब जैसे कि यदि हम यहाँ बिंदु A है हमारा, ठीक है, बिंदु A है हमारा, तो यदि हम इस वाली भुजा को पढ़ेंगे, नीचे वाली इस भुजा को पढ़ेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, भुजा AD पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, भुजा AD पढ़ेंगे। और यदि इस ऊपर वाली भुजा को पढ़ेंगे तो भुजा AB पढ़ेंगे। आसन्न भुजाएं हैं। आसन्न भुजाएं
तरह यदि हम बिंदु डी से लें तो डी ए बी सी, डी ए बी सी क्या हो जाएंगे, आसन्न भुजाएं हो जाएंगी। सी से लें तो सी डी और सी डी ये हो जाएंगे आसन्न, जिसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु हो। ऐसी दो भुजाएं जिसमें एक बिंदु क्या हो आपका उभयनिष्ठ हो, दोनों में हो, एक ही बिंदु से दोनों भुजाएं निकली तो क्या हो जाएंगे, आसन्न भुजाएं। अब है आपकी विपरीत भुजा। चतुर्भुज की दो भुजाएं इसकी विपरीत भुजाएं होंगी यदि इसमें उभयनिष्ठ अंतिम बिंदु न हो। दी गई आकृति में ए बी तथा सी डी, ए डी तथा बी सी। अब देखिए विपरीत भुज ए बी तथा आपका क्या हो जाएगा, ए बी के साथ सी डी, ए बी यहाँ है ये और ये है आपका सी डी। अब इस भुजा का विपरीत भुजा ये हो जाएगा और इस भुजा का विपरीत भुजा आपका ये हो जाएगा। तो ए बी का हो जाएगा आपका डी सी और ए डी का हो जाएगा आपका बी सी। ठीक है, दो जोड़े होते हैं ए बी और बी सी, और ए डी और बी सी ये विपरीत भुजाओं के। अब है आपका आसन्न कोण। एक चतुर्भुज के दो अंतःकोण जिनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो इनके आसन्न कोण कहलाते हैं। जैसे आपका दी गई आकृति में कोण ए कोण बी, कोण ए और कोण बी, मतलब इसी भुजा पर ये बने हैं, ये इसी भुजा पर बने हैं तो कोण ए और कोण बी। अब इस पे हम लेंगे तो कोण ए और कोण बी, और इस भुजा को लेंगे तो कोण बी और कोण सी। ये क्या हो जाएंगे आपके आसन्न कोण हो जाएंगे जो चतुर्भुज के अंतःकोण होते हैं और उभयनिष्ठ, मतलब कि एक ही भुजा पर दोनों कोण बने रहते हैं। इस भुजा पर ये दोनों कोण बने हैं, इस भुजा पर ये दोनों कोण बने हैं। ठीक है, अब है आपके विपरीत कोण। एक चतुर्भुज के दो कोण जो आसन्न कोण नहीं होते विपरीत कोण कहलाते हैं। दी गई आकृति में कोण ए और कोण सी। अब देखिए कोण ए और इसके हम सामने चले ये कोण सी, इसका विपरीत कोण होगा ना। देखिए इसमें देखिए ए का विपरीत कोण सी और डी का विपरीत कोण बी। उसी तरह यदि सी का विपरीत कोण क्या होगा तो बस सी का ए और बी का विपरीत कोण बी का डी। ये हो गए आपके विपरीत कोण जिसमें कोई कॉमन भुजा नहीं होती है, अलग अलग भुजाओं पर दोनों बने रहते हैं। अब आपका चतुर्भुज के अंतर्भाग और बहिर्भाग, मतलब कि चतुर्भुज के अंदर का भाग और बाहर का भाग। तो ये हम कई जगह पढ़े हैं अंतर्भाग और बहिर्भाग। तो देखिए एक तल का वह भाग जो चतुर्भुज द्वारा घिरे हुए सभी बिंदुओं को रखता है उसे चतुर्भुज का अंतर्भाग कहलाता है। तल का भाग जो चतुर्भुज द्वारा न घिरे हुए भाग के किसी बिंदु को रखता है उसे चतुर्भुज का बहिर्भाग कहते हैं। अब देखिए ये जो हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, इसकी जो चारों भुजाएं हैं, इस चारों भुजाओं के अंतर के भाग को हम इसका क्या कहेंगे, अंतर्भाग। ये जो सारी जगह है ये क्या हो जाएगा, इसका अंदर का भाग, अंतर्भाग है। और इन चारों भुजाओं के बाहर के ये सभी भाग क्या कहलाएंगे, इसका बहिर्भाग। अब जैसे इस भुजा के अंदर मान लीजिए कोई बिंदु है आपका ई और यहाँ मान लीजिए एफ, अब यहाँ मान लीजिए जी और यहाँ मान लीजिए एच। अब आपसे पूछे कि इस एबीसीडी के अंतर क्षेत्र में, अंतर्भाग में कौन कौन से बिंदु हैं, तो यहाँ हम देखेंगे एबीसीडी के अंदर ई और एफ, ई और एफ क्या है, इसके अंदर है। और कहे कि बहिर्भाग में, बाहर के भाग में कौन है, तो देखिए क्या है, यहाँ पे जी है और एच। ये क्या चतुर्भुज के बाहर है आपका। अब आगे हमें पढ़ना है कि चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार। क्या पढ़ना है हमें, चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार, जिसमें से क्या है आपका पहला समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत वर्ग और विषम बाहु चतुर्भुज। ये है हमारा चतुर्भुज के प्रकार। लिखा है कि समलंब चतुर्भुज एक चतुर्भुज जिसके पास एक और सिर्फ एक समांतर भुजाओं का युग्म हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। देखिए समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि समांतर भुजाओं का एक युग्म होता है, मतलब कि दो भुजाएं ऐसी होती हैं जो समांतर होती हैं और दो भुजाएं समांतर नहीं होती हैं। मतलब कि
चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4। तो 2 भुजा ऐसी रहेंगी जो क्या रहती हैं? समांतर रहती हैं, और 2 भुजा समांतर नहीं रहती हैं। ए बी सी, ठीक है। तो देखिए जो ये भुजा है, इस भुजा में क्या है? समांतर। इस भुजा को हम क्या कहेंगे? इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है? समान है। लेकिन जो ये वाली भुजा है, इस भुजा के समांतर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसकी दूरी इतनी है और यहाँ भुजा की ये इतनी दूरी है। समांतर का भुजा जब हम उसे आगे बढ़ाएं तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें। हाँ, यहाँ पे देखें कि ये छोटी है, ये बड़ी है, लेकिन जो इनके बीच की दूरी है वो क्या है? समान है। जब इनको आगे बढ़ाएंगे तो ये प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। लेकिन यदि इनको हम आगे बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि एक बिंदु ऐसा आए कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर दे। ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि समलंब चतुर्भुज की जो 2 रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? 2 भुजाएं होती हैं, वो क्या होती हैं? परस्पर समांतर होती हैं। देखिए लिखा है कि एक चतुर्भुज जिसके पास एक और सिर्फ एक समांतर चतुर्भुजों का युग्म हो। युग्म मतलब जोड़ा हो, मतलब कि जो एक भुजाओं का जो जोड़ा हो वो क्या हो? समांतर हो। तो वो क्या कहलाएगा? आपका समलंब चतुर्भुज कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? आपके समलंब चतुर्भुज कहलाते हैं। जैसे है आपका कि ए बी सी डी क्या है? आपका समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है? आपका समलंब चतुर्भुज है। और जो ए बी भुजा है आपका सी डी के क्या है? ए बी जो भुजा है आपका सी डी के समांतर है। ए बी जो भुजा है क्या है? आपका सी डी के समांतर है। उनके बीच की जो दूरी है वो समान है और वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे यदि हम उन्हें आगे बढ़ाएं तो। ठीक है बच्चों, अब आज के लिए बस इतना ही। इसमें अभी थोड़ा सा और बच गया है पढ़ने के लिए, जिसको हम कल पढ़ेंगे और उसके बाद इस अभ्यास का हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। इस पाठ का अभ्यास प्रश्न किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। इसे आप एक बार फिर से पढ़िएगा, आगे भी थोड़ा सा पढ़ के तैयार रहिएगा जिससे कल आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, बाय बच्चों। नोट्स बनाते रहिएगा और रिवीजन भी करते रहिएगा।